अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज कश्मीर से डॉक्टर नबील डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से मुखातिब होता है। वो पूछता है, कुछ लोग पैदाइशी नकाइस के साथ क्यों पैदा होते हैं? अगर ये वालिदैन का इम्तिहान है तो फिर गैर मुस्लिम वालिदैन को ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम वालिदैन का इम्तिहान क्यों लिया जाता है? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह मुल्क बाब नंबर 67 आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ही ने वो ज़िंदगी बनाई कि आपके कौन से अच्छे अमाल को आजमाए। बस ये ज़िंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है और हमारे अमाल की बुनियाद पर ही हमें आखिरत में जज़ा या सज़ा मिलेगी। तो कुछ लोगों को आजमाया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा की बाब नंबर 2 आयत नंबर 155 में फरमाता है कि और हम यकीनन आपको खौफ और भूख से आजमाएंगे और कुछ जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों को आजमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाता है और अगर औलाद को बाज़ बीमारियां भी हों तो ये वालिदैन के लिए एक इम्तिहान है। तो क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुज़ार होंगे या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान पर राज़ी होंगे या नहीं? क्या गैर मुस्लिम वालिदैन भी उनके लिए इम्तिहान में है? क्या वो सिर्फ़ खुदा को मानेंगे? क्या वो इस्लाम कबूल करेंगे? क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान पर राज़ी होंगे? और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान पर राज़ी होंगे और अगर इस्लाम कबूल कर लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान पर राज़ी होंगे, तो आखिरत में उनका अजर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी बड़ी आजमाइश होगी उतनी ही ज़्यादा अजर मिलेगा। और सिर्फ़ इसीलिए कि किसी शख्स को कोई बीमारी हो या कोई और बीमारी हो जो उसे कमतर इंसान नहीं बनाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम नेक इंसान है। अगर इंसान को कोई बीमारी हो तो वो जन्नत में जा सकता है और इंसानी के लिए बीमारी के साथ जन्नत में दाखिल होना इससे बेहतर है कि वो बग़ैर बीमारी के जहन्नुम में दाखिल हो। लिहाजा ये सब उस पर मुनहसर है कि आप उसे किस तरह देखते हैं, क्योंकि हम मोमिनीन के लिए असल मकसद आखिरत है। ये ज़िंदगी आर्जी है, 60 या 70 साल, 80 साल, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान बाब नंबर 3 आयत नंबर 185 में फरमाता है कि हर जान को मौत का जायका चखना है। बस हर वो शख्स जो आखिरकार मर जाएगा। ये दुनियावी ज़िंदगी आखिरत के घर को ख़त्म करने वाली है, ये अबदी है और हो चुकी है, इसलिए हमें आखिरत के घर की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक फ़ैसले का मयार तक़वा है। चाहे जिस शख्स को कोई बीमारी हो, उसकी टांग ना हो, उसकी कोई हद ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक वो बड़ा हो सकता है अगर वो साले हो, अगर उसमें ईमान हो, अगर उसमें तक़वा हो। और ये मुझे एक ऐसे शख्स का वाक़या याद दिलाता है जिसके हाथ पैर नहीं थे, वो अंधा था, वो मुसलसल विर्द कर रहा था, यानी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुसलसल विर्द कर रहा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर रहा था। चुनांचे कुछ लोग उसके पास से गुज़रे और उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी टांगें भी नहीं हैं, तुम्हारे हाथ भी नहीं हैं, तुम अंधे हो, फिर भी तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर रहे हो, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद कर रहे हो। तो वो कहता है, कम अज़ कम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे एक ज़बान दी है जिसमें मैं उसकी तारीफ़ कर सकता हूँ, मैं एक ज़िक्र कर सकता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता हूँ। उस शख्स की तस्वीर को देखो, गो कि वो अपने आज़ा से महरूम हो चुका है, वो नाबीना है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान पर राज़ी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सबको आखिरत के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये ज़िंदगी तो आर्जी है और आखिरत का घर यह अबदी है।